आदाब, मैं हूं मुनज़्ज़ा शाह। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उर्दू। वक्त हो गया है स्पीड न्यूज का, तो आइए नजर डालते हैं। चंद्रयान 2 की चांद पर नहीं हो सकी लैंडिंग। चांद की सतह से 2.1 किलोमीटर पहले ही टूट गया राब्ता। चंद्रयान 2 की लैंडिंग देखने के लिए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पहुंचे थे बेंगलुरु के इसरो सेंटर। नरेंद्र मोदी ने साइंसदानों की हौसला अफजाई की, कहा यहां तक पहुंचना भी नहीं था आसान। चंद्रयान 2 से मुतालिक इसरो करेगा गौरखौज, डेटा पर करेगा नजरसानी। कहां रह गई थी खामी, करेगा तलाश। इसरो ने डेटा पर नजरसानी के लिए मांगा वक्त। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कौम से किया खिताब, खलाई साइंसदानों की हौसला अफजाई करने की वज़ीर-ए-आज़म की कोशिश। कहा रुकावटों से हमारे हौसले पस्त नहीं, मजबूत हुए हैं। मायूसी का शिकार न होने का वज़ीर-ए-आज़म ने साइंसदानों को मशवरा दिया। कहा पूरा हिंदुस्तान साइंसदानों के साथ खड़ा है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा साइंसदान मुल्क के वकार के लिए जीते हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा हमारी टीम ने काफी मेहनत और लगन से काम किया। हमने लंबा सफर पूरा किया। इस दौरान जो सबक मिले वो याद रहेंगे। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा जल्द ही नई और रोशन सुबह आएगी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज मुंबई का करेंगे दौरा। आज वज़ीर-ए-आज़म मुंबई मेट्रो का करेंगे इफ्तिताह। पीएम मोदी का नागपुर का दौरा मुलतवी। पीएम मोदी शनिचर को नागपुर का करने वाले थे दौरा। तमाम शदीद बारिश की पेशगोई के मद्देनजर मुलतवी हुआ दौरा। टीएमसी का आज मगरबी बंगाल में एनआरसी को लेकर करेगी एहतजाज। एहतजाज में ममता बनर्जी भी होंगी शामिल। हद की इज्जत मामले में राहुल गांधी को जमानत केस की आज होगी समाअत। दिल्ली पहुंचा मध्य प्रदेश में जारी तनाजा। लीडरान की बयानबाजी पर सोनिया गांधी हुई नाराज। असम के साबिक वजीर आला तरुण गोगोई ने एनआरसी की हतमी फहरिस्त पर किया नाराजगी का इजहार। उन्होंने सीजेआई को लिखा खत। तरुण गोगोई ने एनआरसी कोऑर्डिनेटर पर फराइज सही तरीके से अदा न करने का इल्जाम लगाया। तरुण गोगोई का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के मुताबिक कोऑर्डिनेटर ने फराइज अंजाम नहीं दिए। आसाम एनआरसी कोऑर्डिनेटर के खिलाफ एक और शिकायत। हतमी फहरिस्त में बेज़ाब्तगियों के खिलाफ दर्ज की गई एक और शिकायत। गुवाहाटी में किसानों की एक तंजीम ने शिकायत दर्ज कराई। हमदर्द यूनिवर्सिटी को इंस्टीट्यूट ऑफ एमिन्स का दर्जा। जामिया हमदर्द वाहिद ऐसा अक़लियती इदारा जिसे यह मकाम हासिल हुआ। इस मौके पर हमदर्द यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर एहतशाम हुसैन ने खुशी का इजहार किया। आसाम की तर्ज पर यूपी में भी एनआरसी लागू करने का मुतालबा। मकामी बीजेपी लीडर ने किया मुतालबा। मुस्लिम दानिश्वर तबके ने बताया मुद्दे से भटकने का कोशिश। मेरठ के कैंट असेंबली हल्के से रुकने असेंबली सत्यप्रकाश अग्रवाल ने आसाम के तर्ज पर यूपी में भी एनआरसी लागू करने का मुतालबा किया। सत्यप्रकाश अग्रवाल ने वजीर दाखिला को लिखा खत। मेरठ शहर और जनूबी असेंबली हल्के में झुग्गियों में रहने वाले गैर मकामी मुस्लिम कामगारों का हवाला देते हुए बांग्लादेश से आने वाले घुसपैठियों का जिक्र किया और कहा कि उनकी वजह से यूपी में आबादी, रोजगार और मुआशी एतबार से बिगड़ रहा है तवाज़ुन। आपदा इनामदार सीनियर कॉलेज और ZVM कॉलेज के मुश्तरका बैनर तले पूना आजम कैंपस में सेमिनार का इनेकाद किया गया। उर्दू अदब और वाक़यात करबला के उन्वान से मुनक़्क़िदा सेमिनार में मुमताज दानिश्वरों ने शिरकत की। पूना आजम कैंपस में मुनक़्क़िदा सेमिनार में उर्दू अदब में सरकार सैयदुल शोहदा और असहाबे वफा के वाक़यात को उर्दू अदब की रोशन तारीख का हिस्सा दिया करार। लोगों की बड़ी तादाद में शिरकत। दिल्ली मेट्रो के चौथे मरहले के लिए सुप्रीम कोर्ट की हिदायत। दिल्ली हुकूमत और मरकजी हुकूमत को सुप्रीम कोर्ट की हिदायत, 1 हफ्ते के अंदर तरीक़ेकार मुकम्मल किया जाए।
दिल्ली में खवातीन के लिए मुफ्त मेट्रो सफर मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने जाहिर की नाराजगी, कहा खवातीन के फ्री सफर करने से मेट्रो को होगा नुकसान। मेट्रो के चौथे फेज की तामीरात में नहीं होनी चाहिए ताखीर। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 8 पर चंडीगढ़ चवेली एक्सप्रेस ट्रेन की 2 बोगियों में लगी आग, तमाम मुसाफिरों को निकाला गया बहिफाजत बाहर। ट्रेन के जनरेटर कार में लगी थी आग। अलकलाम्बा ने आम आदमी पार्टी को कहा अलविदा, ट्वीट कर दी इस्तीफे की जानकारी। 6 साल के दौरान बहुत कुछ सीखने को मिला। हमदर्द यूनिवर्सिटी को इंस्टीट्यूट ऑफ एमिन्स का मिला दर्जा। जामिया हमदर्द वाहिद ऐसा अक़लियती इदारा जिसे मकाम हासिल हुआ। वाइस चांसलर प्रोफेसर एहतिशाम हुसैन ने किया खुशी का इजहार। जेएनयू चुनाव के नताइज के ऐलान पर रोक, दिल्ली हाईकोर्ट ने नताइज के ऐलान पर लगाई रोक। जेएनयू काउंसलरों की सीट 55 से कम करके 46 कर दी थी। जेएनयू के फैसले को किया गया था चैलेंज। मामले में अगली समाअत 17 सितंबर को होगी। कांग्रेस के सियासी खलफिशार पर सोनिया गांधी ने मांगी रिपोर्ट। वजीर आला कमलनाथ और बाबरिया सोनिया गांधी से करेंगे मुलाकात। पीसीसी चीफ पर भी हो सकता है फैसला। कांग्रेस रुकन असेंबली महेश परमार ने सोनिया गांधी को लिखा था खत, खेमेबाजी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने का किया था मुतालबा। दिग्विजय सिंह के खिलाफ बयान देने पर सिंघार के खिलाफ केस दर्ज। ग्वालियर में सिंघार की हिमायत में कारकुनान ने लगाया पोस्टर। बीजेपी लीडर गोपाल भार्गव ने रियासत में जल्द बीजेपी की सरकार बनने की कही बात। बयान से गरमाई सूबे की सियासत। गोपाल भार्गव ने जोर तोड़ से किया इनकार। रायपुर में रात से हो रही है जबरदस्त बारिश, घरों में पानी घुसने से लोगों को काफी परेशानियों का सामना। रेवा की शेफ लता टंडन ने लगातार खाना बनाकर तोड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड। पहले अमेरिका की एक खातून के नाम था यह रिकॉर्ड। अभी बाकायदा तौर पर इस बात का नहीं हुआ है ऐलान। मुंबई मिलिंद देवड़ा का इस्तीफा, सोनिया गांधी ने किया मंजूर। एकनाथ गायकवाड़ की बतौर कांग्रेस कमेटी सदर किया गया मुकर्रर। एमआईएम और वंचित अखाड़ी का टूटा इत्तेहाद। महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात में साथ में नहीं लड़ेंगे इंतखाब। एमआईएम रुकन पार्लियामेंट इम्तियाज जलील ने इत्तेहाद टूटने की तस्दीक। वंचित अखाड़ी ने कहा कि इत्तेहाद टूटने का नहीं मिला मकतूब। असदुद्दीन ओवैसी ने 17 सीटों की फहरिस्त की है रवाना। सीटों के मामले पर जारी है बातचीत। असद के इशारे के बाद ही टूटेगा इत्तेहाद। नांदेड़ में ऑल इंडिया इमाम काउंसिल का शोर बेदारी जलसा। इमाम काउंसिल ने मुसलमानों को सियासी मामलात में की रहनुमाई। मुंबई में बड़े ही तज़्को एहतमाम के साथ मनाया जा रहा है मुहर्रम। मुंबई की कदीम मुगल मस्जिद इमामबाड़े में बड़ी तादाद में लोग जमा होते हैं। मुगल मस्जिद की मजलिस दूर दूर तक है मशहूर। नांदेड़ में नज़्म-ओ-नस्क की बिगड़ती हुई सूरत हाल के लिए पुलिस को तनकीद का निशाना बनाने पर पुलिस इंतजामिया आई हरकत में। मुलजिमीन की धरपकड़ के लिए पुलिस ने पूरे जिले में सिक्योरिटी इंतजाम बढ़ाए। थाने के राबोड़ी इलाके में शफी बुरांडकर प्राइमरी उर्दू स्कूल रियाजी जिसका हफ्ता मनाया गया। मकसद कुछ तलबा के दिलो दिमाग से रियाजी का खौफ निकालना और रियाजी मजमूनों के तई दिलचस्पी पैदा करना और तलबा में रियाजी की बुनियाद को मजबूत करना था। कर्नाटक के नाअहल करार दिए गए एमएलएज की समाअत 11 सितंबर को जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस एनवी रामना पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच करेगी समाअत। कर्नाटक में सैलाब मुतासरीन के लिए रिलायंस ग्रुप की इमदाद। रिलायंस फाउंडेशन ने 5 करोड़ रुपए की इमदाद रियासती हुकूमत को दी। बेंगलुरु में ब्रेस्ट कैंसर के मुतल्लिक बेदारी प्रोग्राम। नारी फाउंडेशन के ताउन से अलामीन कॉलेज में हुआ प्रोग्राम। कश्मीर में हालात को मामूल पर लाने के लिए एसडीपीआई मरकजी हुकूमत पर दबाव डाल रही है। हालात के मामूल पर आने के बाद एसडीपीआई कश्मीर की सियासत में हिस्सा लेने पर भी गौर कर सकती है। बेंगलुरु के दौरे पर आए एसडीपीआई के कौमी सेक्रेटरी डॉक्टर तस्लीम रहमानी ने ये बात कही।
कर्नाटक कांग्रेस ने रियासत में बीजेपी हुकूमत पर मुकम्मल नाकामी का इल्जाम आयद किया है। कांग्रेस लीडरों का कहना है कि कलमदानों की तकसीम को भी एक अरसा हो चुका है, उसके बावजूद डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर्स का तकर्रुर नहीं हुआ है। कांग्रेस लीडरों ने बीजेपी हुकूमत पर ट्रांसफर माफिया चलाने का इल्जाम आयद किया। साबिक रियासी वजीर और रायचूर जिला कांग्रेस उमूर के इंचार्ज आरबी तमापुर ने कहा कि मुल्क में कांग्रेस पार्टी संगीन सूरत हाल से गुजर रही है। ऐसी सूरत हाल में पार्टी लीडरों और कारकुनों को इत्तेहाद और इत्तेफाक का क्या मुजाहिरा करने की जरूरत है। कर्नाटक के सीनियर कांग्रेस लीडर और साबिक वजीर डीके शिव कुमार की गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज जारी। कर्नाटक के रायचूर में पार्टी लीडरों और कारकुनों ने शिव कुमार की गिरफ्तारी मामले को लेकर पुरजोर एहतजाज किया। एहतजाजी प्रोग्राम में पार्टी लीडरों और कारकुनों ने बीजेपी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। दफा 370 को हटाए हुए एक महीना गुजर जाने के बाद भी गांधरबल जिले में अवामी ट्रांसपोर्ट समेत तमाम कारोबारी इदारे बंद। आम जिंदगी मफलूज। नज़्म व नस्क को बरकरार रखने के लिए सिक्योरिटी के माकूल इंतजाम। जेके पीपल्स मूवमेंट की लीडर शहला रशीद पर केस दर्ज। मुल्क से गद्दारी का इल्जाम, फौज के खिलाफ गुमराहकुन पैगाम फैलाने पर कार्रवाई। जम्मू के कारोबार पर भी नामसाइद हालात का असर, होटल मालिकान के कारोबार पर मनफी असरात। जम्मू की जानिब सयाहों को रागिब करने के लिए हुकूमत से इक़दाम की अपील। इंटरनेट और मोबाइल सर्विसेज बंद रहने से कश्मीर में सहाफियों को सख्त मुश्किलात, लोगों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं तमाम खबरें। अखबारात के सफाहत की तादाद भी कम। दिल्ली में कैनॉट प्लेस के रेस्टोरेंट में 370 मेन्यू, कश्मीरियों के लिए खाने पर 370 रुपए की छूट। सुपर साइज थाली दस्तयाब, गैर कश्मीरियों के पैसों में से 170 रुपए किए जाएंगे वक्त। जम्मू कश्मीर के शिया अक्सरियत जिला बड़गाम में इंतजामिया की जानिब से मुहर्रम के जुलूसों पर लगाई गई है पाबंदी। जुलूस निकालने की इंतजामिया ने नहीं दी इजाजत। करगिल में LAHDC की जानिब से मुहर्रम के सिलसिले में एक जायजा मीटिंग का इनेकाद किया गया। LAHDC के कारगुजार चेयरमैन सईद अब्बास रिजवी ने मुहर्रमुल हराम के सिलसिले में किए गए इंतजामात का जायजा लिया। कई आला अफसरान मौजूद रहे। कश्मीर के पुंछ में ट्रैफिक पुलिस ने ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वाले 36 गाड़ियों का चालान किया, जबकि 8 गाड़ियां की जब्त। कश्मीर के पटन से बटापुरा से कुंजड़ तक सड़क काफी खस्ता हो चुकी है, लोगों को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इलाकों के लोगों ने सड़क पर मैकडम बिछाने की मांग की है। जम्मू कश्मीर की क्रिकेट टीम गुजरात के शहर वडोदरा पहुंच गई है। जम्मू कश्मीर के खिलाड़ियों की ये क्रिकेट टीम 10 दिनों के लिए वडोदरा में रणजी ट्रॉफी की प्रैक्टिस करेगी। 2019 के हैदराबाद एम्बार्गेशन पॉइंट से रवाना 5 रियासतों के हुजाज किराम की वापसी का आगाज। तेलंगाना के हुजाज किराम के 3 काफिले आज से मदीना मुनव्वरा से एयर इंडिया की खुसूसी परवाजों के जरिए पहुंचेंगे शमशाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट। शेड्यूल के मुताबिक पहला काफिला रात 1:30 बजे, दूसरा काफिला रात देर गए 3:30 बजे और तीसरा काफिला दोपहर 2 बजे दिन हैदराबाद पहुंचे। सऊदी अरब से इंडियन एयरलाइंस की परवाजों में दीगर रियासतों को कई घंटों की ताखीर के पेश नजर एयर इंडिया के हुक्काम इब्तदाई 3 काफिलों की आमद का हकीकी वक्त बताने से कर रहे हैं गुरेज। ऑल इंडिया सूफी उलमा काउंसिल हैदराबाद की जानिब से इंदिरा पार्क पर एहतजाज मुनज़्ज़म। सदर ऑल इंडिया सूफी उलमा काउंसिल सूफी सईद शाह मोहम्मद खैरुद्दीन कादरी ने तेलंगाना हुकूमत से इमाम व मुअज़्ज़िनीन के एजाजिया को फौरी अदा करने की मांग की है। उन्होंने तेलंगाना वक्फ बोर्ड को अदालती इख्तियार देने और साथ ही गुज़िश्ता साल के अक़लियती बजट को जारी करने और आने वाले बजट में तख़फ़ीफ़ नहीं करने की मांग की। निजामाबाद में स्मार्ट एग्रो फूड पार्क का मरकजी वजीर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री हरसिमरत कौर ने इफ्तिताह किया। मरकजी वजीर ने इस मौके पर कहा कि फूड पार्क से इलाके के 5000 से जायद अफराद को मिलेगा रोजगार। हरसिमरत कौर ने इस मौके पर कहा कि फूड पार्क खम्मम और महबूब नगर में भी कायम किया जाएगा।
मरकजी वजीर ने कहा कि मोदी हुकूमत किसानों की तरक्की के लिए कह रही है कई इकदामात और शोबे ज़राअत को नफा बख्श शोबे में तब्दील करने की कर रही है कोशिश। तेलंगाना के सुबकदोश गवर्नर ESL नरसिम्हन की राजभवन में विदाई तकरीब, स्टाफ ने नरसिम्हन और उनकी अहलिया को किया विदा। तेलंगाना के किसानों को यूरिया की किल्लत का सामना, यूरिया हासिल करने किसानों की लंबी लंबी लाइन, यूरिया सप्लाई करने वाले मराकज पर किसानों का हुजूम। यूरिया के मामले पर किसानों को एहतजाज करने की नहीं है जरूरत, तेलंगाना के वजीर ज़राअत ने किसानों को दिलाया भरोसा, हुकूमत तमाम किसानों को यूरिया फराहम करने की कर रही है कोशिश। तेलंगाना के वजीर सेहत E राजेंद्र और हैदराबाद के इंचार्ज वजीर T श्रीनिवास यादव ने गांधी अस्पताल का किया दौरा, मौसमी अमराज से मुतासर मरीजों से की बातचीत और डॉक्टरों से जानकारी हासिल की। यादगिरी गुट्टा मंदिर के सुतूनों पर KCR और कार के निशान पर तनाजा, मंदिर के सुतूनों पर KCR के नक़ूश पर BJP VHP ने किया एतराज। बीजेपी ने KCR को बनाया तनकीद का निशाना, मंदिर की तौहीन करने का TRS हुकूमत पर लगाया इल्जाम, मंदिर से कार और KCR के नक़ूश हटाने का किया मुतालबा। मंदिर में KCR के नक़ूश पर VHP ने किया एहतजाज, मंदिर पर सियासत करने का हुकूमत पर लगाया इल्जाम, KCR के नक़ूश नहीं हटाने पर सुतून को मुनहदम करने का ऐलान किया। यादगिरी गुट्टा मंदिर डेवलपमेंट कमेटी के CEO ने किया मंदिर में CM के नक़ूश होने से लाइल्मी का इजहार, जांच के बाद कार्रवाई होने की कराई यकीन दहानी। तेलंगाना और बरतानिया हुकूमत के दरमियान शोबे तालीम में एक दूसरे की मदद करने के लिए मुआहदा किया गया। तेलंगाना के वजीर तालीम जगदीश रेड्डी ने कहा कि तलबा के लिए बैरून ममालिक तालीम को आसान बनाया जा रहा है। ईरान ने अमेरिका और यूरोपीय ममालिक से 2015 में होने वाले जौहरी तखफीफ से मुतल्लिक मुआहदे पर अमल दरामद मजीद कम करने के इक़दामात और जौहरी सरगर्मियां तेज करने का फैसला किया है। वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान अब्बास मौसवी के मुताबिक वज़ीर ख़ारजा जवाद ज़रीफ की तरफ से यूरोपीय यूनियन के पॉलिसी चीफ फेडरिका मोगेरिनी को लिखे गए खत में कहा गया है कि ईरान ने अपनी जौहरी तहकीक और तरक्की की सरगर्मियों पर पाबंदी उठा ली है। ईरान के सदर हसन रूहानी ने बुध के रोज अमेरिका और ईरान के दरमियान 2015 में तय पाने वाले जौहरी मुआहदे को बरकरार रखने के लिए यूरोपीय ममालिक को मजीद 2 माह की मोहलत दी थी। तुर्की ने खबरदार किया है कि अगर शुमाली शाम के इलाके में शामी पनाहगज़ीनों के लिए महफूज जोन बनाने के लिए मजीद बैनुल-अक़वामी हिमायत हासिल न हुई तो वो शामी मुहाजिरीन के यूरोप में दाखिल होने का रास्ता दोबारा खोल सकता है। तुर्की के सदर रजब तय्यिप एर्दोगान ने शाम के शुमाल मशरक़ में एक महफूज जोन बनाने के लिए लॉजिस्टिकल सपोर्ट का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम शामी मुहाजिरीन के लिए यूरोप के दरवाजे खोलने पर मजबूर हो जाएंगे। जिम्बाब्वे के साबिक़ सदर रॉबर्ट मुगाबे का 95 बरस की उम्र में इंतकाल। गुज़िश्ता अप्रैल से रॉबर्ट मुगाबे सिंगापुर के एक अस्पताल में थे ज़ेर इलाज। 2017 में 37 साल बरसर इक़्तिदार रहने के बाद एक फौजी मुदाखलत में रॉबर्ट मुगाबे को उनके ओहदे से बेदखल कर दिया गया था। 1980 में जब जिम्बाब्वे ने बरतानिया से आज़ादी हासिल की तो इंतखाबात जीतकर वज़ीर आज़म बने। मुगाबे ने 1987 में अपना ओहदा खत्म कर दिया और सदर बन गए, जिसके बाद सन 2017 तक वो जिम्बाब्वे के सदर रहे। ख़ुसूसी चीनी इंतजामी इलाके हांगकांग में एहतजाज का सिलसिला जारी। हजारों लोगों ने सड़कों और गली कूचों में हुकूमत के खिलाफ एहतजाज किया।